आप सभी का स्वागत हिमज्ञान कुंज में। आज हम अपने हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है 2019 की सीरीज़ में दो पॉलिसीज़ डिस्कस करेंगे। टूरिज़्म और इंडस्ट्री पॉलिसी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो पॉलिसी है 2019 की और जो आयुष पॉलिसी है 2019 की। तो शुरू करते हैं। जो इंफॉर्मेशन आईटी और आईटीईएस एंड ईएसडीएम पॉलिसी 2019, यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन मैनेजमेंट पॉलिसी 2019। मैं इनकी शॉर्ट फॉर्म ही आगे की वीडियो में कहूँगा। एक बार फिर से बता देता हूँ फुल फॉर्म। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड डिज़ाइन मैनेजमेंट पॉलिसी 2019। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं हम कि टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई थी, इंडस्ट्री पॉलिसी। पर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बूस्ट करने के लिए हिमाचल प्रदेश में ये पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी लाई है। क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी डेवलपमेंट में, और ख़ास करके जैसे आप हाल ही में देख रहे हैं कोरोना डिजीज़ का स्प्रेड हुआ है, और आज के टाइम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, चाहे वो कम्युनिकेशन नेटवर्क हैं, ये सभी के लिए। तो आने वाले टाइम में आप जानते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग होगा। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हिमाचल प्रदेश में बूस्ट मिले, उसके मद्देनज़र ये एक सेपरेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी बनाई है, ऑल्दो ये आज तक किसके अंदर है, टर्शरी सेक्टर के अंदर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसका जो ऑब्जेक्टिव है पॉलिसी का वो है सेटअप ऑल दी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ फॉर आईटी, आईटीएस एंड ईएसडीएम कंपनीज एंड सेटअप हिमाचल प्रदेश एज फ्रंट रनर डेस्टिनेशन नीडेड। मतलब आईटी सेक्टर के लिए हमारे को सेटअप करना है इंफ्रास्ट्रक्चर, और हिमाचल प्रदेश को क्या करना है, हमें सेट एज ए फ्रंट रनर डेस्टिनेशन आईटी सेक्टर के लिए। सेकेंड, इस्टेब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट इन द स्टेट टू स्ट्रेंथ द स्किल मैन पावर रिसोर्सेज। अब क्या करना है आपको कि ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट स्टेटअप करने हैं अपने स्टेट में, और उनको स्ट्रेंथन करना है, और स्ट्रेंथ करनी है स्किल मैन पावर। क्योंकि अब आईटी के लिए हमारे को स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत होगी। तो प्रधानमंत्री स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम के अंदर भी चल रहा है प्रोग्राम्स डिफरेंट। तो इसमें क्या करेंगे, हम स्किल मैन पावर का रिसोर्स क्रिएट करेंगे पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर के लिए। स्किल इंडिया मिशन चल रहा है ना गवर्नमेंट का। इस्टेब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स इन दी स्टेट टू स्ट्रेंथन दी स्किल मैन पावर रिसोर्सेज। स्किल मैन पावर रिसोर्सेज को स्टेट में स्ट्रेंथन करने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स करेंगे। इंकरेज एंड सपोर्ट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस यानी कि MSME इन द स्टेट टू पार्टिसिपेट इन दिस फील्ड। हम इंकरेज करेंगे MSME सेक्टर, जैसे कि हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी में पढ़ा था कि MSME सेक्टर को भी डेवलप करना, को भी सपोर्ट करना है कि वो सर्विसेज सेक्टर में भी एंटर करे। तो MSME सेक्टर की जो इंटरप्राइजेज हैं MSME सेक्टर की, उनको भी उनका पार्टिसिपेशन इस फील्ड में हो, उसके लिए इंकरेज करना है और सपोर्ट भी करेंगे, राइट। डेवलप अ फ्रेमवर्क विद बैकएंड ऑटोमेशन टू स्ट्रेंथन दी बिजनेस प्रोसेस। जो बिजनेस प्रोसेसेस है उसके लिए हम एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं, जो किससे बैक करेंगे हम, ऑटोमेशन स्ट्रेंथन से। मतलब उसको एक तरह से बैकअप प्रोवाइड करेंगे ऑटोमेशन के थ्रू। मतलब एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं और जिसमें ऑटोमेशन हो, और जो बिजनेस प्रोसेस हैं उनको ऑटोमेशन के थ्रू हम डिलीवर करें या परफॉर्म करें। अगली है गारंटिंग डिजिटल सर्विसेज डिलीवर्ड विद ए स्पेसिफाइड टाइम फ्रेमवर्क। हम गारंटी करेंगे कुछ डिजिटल सर्विसेज को, क्या कि उनकी जो डिलीवरी हो स्पेसिफिक टाइम फ्रेमवर्क में हो। जैसे आपको पता भी है हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट ने 2011 में गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज एक्ट लाया था, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज एक्ट 2011। तो उसमें भी टाइम फ्रेमवर्क सेट किया है, तो वैसा ही इसमें भी हो डिजिटल सर्विसेज में। दूसरा है कंसंट्रेट ऑन दी लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। दूसरा है कि हम लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट करना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में टेक्नोलॉजी का और इनोवेशन का आईटी सेक्टर में, तो उसकी तरफ कंसंट्रेशन रहेगा हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का।
अब इसके कुछ की हाइलाइट्स हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जो IEES और SDM पॉलिसी है 2019 की, वो है कि लीज रेंटल सब्सिडी। अब जब आप कोई प्लांट इस्टेब्लिश करते हैं तो लीज पे आप लैंड लेते हैं, तो उसमें क्या प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट? लीज रेंटल सब्सिडी। दूसरा है कैपिटल सब्सिडी, जो आप लोन लेंगे उस पे जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो करेंगे अपनी इंडस्ट्री में, उसमें कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। जो नेट CGST है उसकी रिम्बर्समेंट प्रोवाइड करेगी। इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड करेगी। असिस्टेंट करेगी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट और मशीनरी की, जो प्लांट और मशीनरी की ट्रांसपोर्टेशन होगी उसमें भी गवर्नमेंट क्या करेगी? आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। सेकंड, असिस्टेंस फॉर सेटिंग अप को वर्किंग स्पेस भी प्रोवाइड कराएगी आपको। देन सेटिंग अप ऑफ इनक्यूबेटर्स फॉर ITES एंड ESDM के लिए। अब इनक्यूबेटर्स क्या होता है? ये मतलब आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे, टेक्निकल सपोर्ट भी देंगे और आपको गाइडेंस भी देंगे किस तरह से आपको सेटअप करनी है। तो इनक्यूबेटर सेंटर भी सेटअप करेंगे पर्टिकुलरली फॉर ITs इंडस्ट्रीज के लिए। असिस्टेंट फॉर सेटिंग अप प्राइवेट ITs और ESDM और ITES पार्क्स। जैसे कि आपको पता है कि IT पार्क कंडाघाट में ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, तो उस तरह से और कई पार्क्स इस्टेब्लिश करेंगे IT सेक्टर से रिलेटेड, राइट। तो ये थी एक बिल्कुल ही शॉर्ट फॉर्म में IT पॉलिसीज स्टेट गवर्नमेंट की 2019 की। अब आते हैं आयुष पॉलिसी पे, राइट। अब आयुष पॉलिसी का जो विजन है वो है टू ब्रिंग अबाउट दी ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। क्या करनी है? ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी बाय वर्किंग प्रोग्रेसिवली फॉर अचीविंग बेटर हेल्थ। ऑल अराउंड डेवलपमेंट करनी है ऑफ द सोसाइटी बाय वर्किंग प्रोग्रेसिवली फॉर अचीविंग बेटर हेल्थ आउटकम्स बाय प्रोवाइडिंग आयुष फैसिलिटी प्रोवाइड करके अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करानी है और ऑल अराउंड डेवलपमेंट भी कराना है सोसाइटी का। एट देयर डोर स्टेप एंड इंटीग्रेटिंग द आयुष बेस्ड लाइफ टाइम स्टाइल एट द ग्रास रूट लेवल एंड द डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन आयुष सेक्टर। हिमाचल प्रदेश को कैसे डेवलप करना है कि इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन जाए आयुष सेक्टर के लिए, इंक्लूडिंग वेलनेस विद फोकस ऑन प्रमोटिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंने बताया था ना आपको कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होती है, जिसमें आप हर एक सेक्टर को इन्वॉल्व करेंगे, हर एक सेक्टर को इन्वॉल्व करेंगे, जो पुअर है, जो बैकवर्ड है, जो वल्नरेबल है, उन सबको जोड़ेंगे आप, राइट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि हम एक ऐसी डेवलपमेंट करना चाहेंगे जिससे कि हम जो अपनी करंट नीड्स हैं उनको भी अचीव करें और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग दी फ्यूचर नीड्स ऑफ द जनरेशन, राइट। तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। तो ये विजन है, राइट। इसको आप याद रखिएगा, टू ब्रिंग अबाउट ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय वर्किंग प्रोग्रेसिवली फॉर अचीविंग बेटर हेल्थ आउटकम्स बाय प्रोवाइडिंग आयुष फैसिलिटीज एट देयर डोर स्टेप and integrating the Ayush based lifestyle at the grassroots level and to develop Himachal Pradesh investment destination in Ayush sector, including wellness with the focus on promoting inclusive and sustainable development, right। अब हम पढ़ेंगे आयुष का जो मिशन पॉलिसी है। अब मिशन पॉलिसी को, जो मिशन है इस पॉलिसी का, उसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हिमाचल प्रदेश है उसने ऑलरेडी आयुष सेक्टर को डेवलप करने के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट से एक अच्छी प्रपोजल आई। प्रपोजल क्या है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो इस्टेब्लिश कर रही है रीजनल कम फैसिलिटेशन सेंटर नॉर्थ इंडिया का। कहाँ पे? रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है हमारा इन ISM जोगिंदर नगर डिस्ट्रिक्ट मंडी में। तो आयुष्मान पॉलिसी जो 2019 है उसको बूस्ट मिलेगा, क्योंकि जो केंद्र सरकार है भारत की, उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है वो इस्टेब्लिश कर रही है नॉर्थ इंडिया में अपना जो रीजनल कम फैसिलिटेशन सेंटर है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है इन ISM जोगिंदर नगर में डिस्ट्रिक्ट मंडी में। तो ये भी एक आयुष पॉलिसी 2019 के लिए एक बूस्ट की तरह काम करेगा। अब पढ़ते हैं हम जो मिशन है ऑफ द पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? आयुष पॉलिसी 2019। टू इस्टेब्लिश ए स्ट्रॉन्ग एंड वेल डिजाइंड नेटवर्क ऑफ आयुष सर्विसेज। हमारे को एक आयुष सर्विसेज का स्ट्रॉन्ग और वेल डिजाइन नेटवर्क तैयार करना है आयुष सर्विसेज के लिए इन द स्टेट, प्रोवाइडिंग इजिली एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड इक्विटेबल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम टू द जनरल पॉपुलेशन। हिमाचल प्रदेश की जो
पॉपुलेशन है उसको आसानी से इजीली एक्सेसिबल हो, उसके लिए अफोर्डेबल हो और इक्विटेबल हेल्थ केयर डिलीवरी प्रोवाइड करनी है। टू सेटअप ए बेंचमार्क फॉर बेस्ट आयुष प्रैक्टिसेस इन द स्टेट बाय प्रमोटिंग हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ आयुष इंटरवेंशन। बेंचमार्क की स्थापित करना है आयुष प्रैक्टिसेस में हिमाचल प्रदेश को, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, प्रमोट करेंगे हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ आयुष इंटरवेंशंस। दूसरा है इंडेवरिंग टू इंश्योर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेक्टर टू द स्टेट इकोनॉमी बाय 2025। हमारे को 2025 तक स्टेट इकोनॉमी में आयुष सेक्टर का भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हो, वो भी इस पॉलिसी के थ्रू सेट करना है। अब कुछ की फीचर्स देख लेते हैं आयुष पॉलिसी के। जो मेन की फीचर्स हैं, जो हाइलाइट्स हैं आयुष पॉलिसी की, वो है कि लीज रेंटल सब्सिडी, वही रेंटल सब्सिडी प्रोवाइड करेगी जो आपने लैंड लीज पे लिया होगा। सेकंड जो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने वाली बात है कि कैपिटल सब्सिडी एट द रेट 25% ऑन फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जो आपकी फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे 25% की। जितना भी आप लोन लेते हैं उसमें कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे 25% की, किसमें, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। दूसरा क्या है, रिबेट देंगे स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस में, वही रिबेट फॉर चेंज इन लैंड यूज चेंज करना है उसमें भी रिबेट प्रोवाइड करेंगे। इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड होगा बैंक से। जो हमारी स्टेट जीएसटी उसमें रिम्बर्समेंट प्रोवाइड करेगी। पावर इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी, चीप रेट्स पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, पावर इंसेंटिव्स। असिस्टेंट टू इनकरेज एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के नज़रिए में भी असिस्ट करेगी आयुष पॉलिसी को। और रिक्रूटमेंट असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगी आयुष को। और असिस्टेंस फॉर सेटिंग अप प्राइवेट हर्बल पार्क्स भी इस्टेब्लिश करेंगे हिमाचल प्रदेश में। और आपको ये तो पता ही होगी ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश में जो 4 हर्बल गार्डन्स हैं, जो कि हैं जोगिंदर नगर में डिस्ट्रिक्ट मंडी में, नेरी है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, डुमरेडा है डिस्ट्रिक्ट शिमला में, और जंगल जलेरा है बिलासपुर में। ये आपको ऑलरेडी मालूम भी होंगे। सो आज के लिए यही था। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल। अगली वीडियो में एक नई पॉलिसी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।